रेडी? सिंक करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड के बारे में मैं तो काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ एंड वी फाइनली हैव दिस गेस्ट ऑफ आवर्स हियर। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लेट्स से नॉन टेक्निकल लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, स्क्रम मास्टर क्या होता है, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए वी हैव माई वेरी क्लोज फ्रेंड उस्मान यूनस with us here. Usman Younas was my first team lead at my first job when I was at Arbisoft, and he's been someone that I've been very close to throughout all these years. तो अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, वालेकुम अस्सलाम अहमद। क्या चल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सो ग्लैड टू बी हियर फाइनली। Yeah, really happy for you to be here. तो उस्मान भाई, आई थिंक यू आर वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एज वेल। तो वो आपको पता है वेयर एक्चुअली द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेम फ्रॉम। तो व्हाई डोंट यू जस्ट टेल अस अबाउट हाउ यू गॉट इनटू टेक ब्रीफली, एंड देन वील जस्ट गेट इनटू द वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट पीपल हैव, एंड देन वी विल सी वेयर दिस गोस। बिल्कुल सही है। तो जिस टाइम पे मेरा डिसीजन पॉइंट आया था कि मैंने ग्रेजुएट किस चीज़ में करना है, किस चीज़ में मैंने बैचलर्स करना है, उस टाइम पे अहमद ज़ुबैर का यूट्यूब चैनल नहीं होता था। लेट अलोन मेरे ख्याल है शायद यूट्यूब भी नहीं होती थी। सो नाउ यू नो कि मैं कितना पुराना हूँ। नहीं, इतना पुराना नहीं हूँ आई गेस। लेकिन उस टाइम पे देयर वाज अ सिवियर लैक ऑफ गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स कि क्या करना चाहिए। और घर वालों ने जो इधर उधर देखा कि अच्छा हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी है, तो मेरा जो घर से जो मुझे गोल मिला हुआ था वो ये था कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, यूईटी में जाना है। ठीक है। तो जनाब मेरिट बना नहीं वहाँ का। और आई वॉज अ टेकी बचपन से काफ़ी ज़्यादा। आई यूज़ टू ऑल्सो राइट फॉर टेक मैगजीन्स एंड ब्लॉग्स, लेकिन वो ऑन द साइड चीज़ें चल रही थी। खैर आई गॉट इन टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एट पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, ठीक है इंजीनियरिंग कर लेते हैं। ये कंप्यूटर में तो मेरे ख्याल है कुछ भी नहीं रखा है, इसका क्या स्कोप है, इसमें कहाँ किसी को जॉब मिलती है इतनी ज़्यादा। ग्रेजुएटेड एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर इन 2011, और उसके बाद 1 साल मैंने जॉब भी की है एज ए क्वालिटी एंड सेफ्टी इंजीनियर। एक सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स एक कंपनी है वहाँ पे। लेकिन दिल नहीं लग रहा था। सो आई ऑलवेज मतलब वांटेड टू गेट इनटू टेक, और देयर वर सर्टेन इवेंट्स जो कि उस टाइम के ऊपर ऐसे हुए विच वैलिडेटेड कि हाँ आई कैन स्टिल गेट इनटू टेक, आई कैन स्टिल ब्रेक इनटू टेक विदाउट इवन हैविंग अ डिग्री। तो मैंने सोचा कि मेरे पास डिग्री तो है, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मुझे नहीं जॉब मिलेगी तो मैं किसी और इंडस्ट्री में जॉब कर लूँगा। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव अटेन्ड, लेकिन चलो रिस्क लेने में क्या फ़र्क पड़ता है। So, there was this very close senior friend of mine who really facilitated me into getting into tech. Or eventually I started as a QA engineer at Caramel Tech Studios. That was a game development company back in 2013. I think अभी भी है, right? Abhi, it's been changed to Revolving Games. It's still a very good company. Right. And that senior friend of mine is still working there. He's amazing. Mashallah, he's a product manager there now. तो एनीवे आई स्टार्टेड देयर एज अ क्यूए इंजीनियर। और क्यूए इंजीनियर के तौर पे स्टार्ट करना इसलिए आसान था क्योंकि क्यूए इंजीनियर्स का काम जो मुझे उस टाइम पे उन्होंने समझाया वो ये कि यार आपने टेस्टिंग करनी है, आपके बस एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और जितने भी इंटरव्यूज़ मेरे हुए थे दे वर मोस्टली एनालिटिकल के, वो जिस तरह से होते नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, मैथमेटिकल। अच्छा इन दोनों में से कौन सी लाइन लंबी है और ये इस पैटर्न के बाद कौन सा पैटर्न आएगा, उस तरह के जो क्वेश्चन होते थे, जस्ट टू गेज कि आप एनालिटिकली कितना अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को। सो आई स्टार्टेड एज ए क्यूए इंजीनियर वहाँ पे। एंड देन इवेंचुअली मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था चेंज करने का, लेकिन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इस तरह से कि दिस कंपनी Arbisoft was developing an app उस टाइम पे, और since I used to review apps and test apps, so I got the opportunity to test an app that they were building, a product that they were building, और उसको मैंने टेस्ट किया और उनको मैंने फीडबैक दिया उसके बारे में, और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दे ऑफर्ड मी अ जॉब। मेरा मूड नहीं था चेंज करने का बिकॉज अगेन अभी मैंने नया करियर अपना बिल्कुल मूव किया था इस साइड पे, बट द जॉब वाज एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मैंने कहा चलो यार दैट्स एक्चुअली अ गुड segue, मतलब good transition. I'm just going to take a real quick pause here for everybody. So, somebody who didn't have background in tech, उसके लिए दो चीज़ें आई थिंक आपने यू डिड रियली राइट एट दैट टाइम। एक ये कि रिस्क लेना है, रिस्क नहीं लेंगे तो तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू टुक द रिस्क,
knowing you as a person, I know you're not a very risky person, ठीक है, तो but you took the risk, ठीक है. और तो I think कि टेक में आने के लिए कोई बंदा जिसके पास लेट्स से अगर बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा ही आपको. हो सकता है आपकी कोई स्टेबल जॉब हो, जो लेट्स से आपको 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, हो सकता है आपको सैलरी कट लेके आना पड़े, तो वो रिस्क है आपके लिए. वो रिस्क नहीं लेंगे तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है. और दूसरी चीज़ विच यू डिड राइट आई थिंक वाज कि यू I intend to talk about this in my other series, which is the Diary of a Software Engineer. I think 6th या 7th episode में I'll talk about that, and that is basically कि आप visibility से अपनी opportunity maximize कर सकते हैं. So अगर आप industrial engineering में या health and safety officer as a health and safety officer आप काम कर रहे थे, you didn't leave your passion, ठीक है, you continued let's say writing about apps या writing in blogs. So that actually मतलब if आई एम हायरिंग समबडी जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, लेकिन मुझे पता है कि वो ब्लॉग्स भी लिखता है टेक में, तो मेरे पास क्लियर सिग्नल है उसकी तरफ से कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है और ये एक्स्ट्रा एफर्ट अपने फारग टाइम में से टाइम निकाल के ये टेक की तरफ काम करना चाह रहे हैं. तो आई हैव अ डेटा पॉइंट टू वैलिडेट दैट. तो सेकंड ये चीज़. एक्चुअली थर्ड चीज़ ये कि यू हैव टू कि आपने अपनी विजिबिलिटी जब इंक्रीज कर, सो यू स्टार्ट हैंगिंग आउट विद पीपल जो हु वर्कड इन टेक, ठीक है, और वो एक्चुअली ये है कि दैट हेल्प यू इंक्रीज योर विजिबिलिटी. सो योर फ्रेंड न्यू अबाउट यू बिकॉज यू वुड मीट देम आउटसाइड द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्फीयर्स एंड यू वुड मीट देम, और वो उनके ज़हन में अच्छा यार ये उस्मान यूनस भी एक बंदा है, एंड देन यू मीट दोज पीपल ऑफ इनफ टाइम्स and then you signal it to them कि जी I'm somebody who's very passionate about tech for example and I want to get into it, जो भी पहले opportunity मिले I'll jump at it. तो अगर आप ये चीज़ मतलब you might think like कि ये मेरे लिए एक शायद I was lucky कि ये हो गया, लेकिन the way I reverse engineer it is कि you did those 3 things right. तो so for anybody who's listening right now तो ये 3 चीज़ें इसमें से मैंने लर्न की हैं, तो आपको भी लर्न करनी चाहिए, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड वे. चौथी चीज़ जो एक और जस्ट अकर टू मी वाज कि यू स्टार्टेड फ्रॉम QA. सो QA इज़ अ वेरी लो बैरियर टू एंट्री फील्ड इन टेक. अगर टेक्नोलॉजी में आपने एंटर होना है ना, तो सबसे कम बैरियर जो है ना, या तो कंटेंट राइटिंग में या फिर QA में, ठीक है. तो अगर आप कहते हैं यार मुझे कुछ भी नहीं आता टेक्नोलॉजी में, मैं बस किसी कंपनी में घुस जाऊँ किसी तरह, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कंटेंट राइटिंग में या टेक्नोलॉजी में, और शायद UI UX में भी, ठीक है. तो लो बैरियर टू एंट्री है दैट. राइट. तो ये 3 चीज़ें मैंने ऐसे सीखी हैं. तो सॉरी कंटिन्यू. नहीं एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन अहमद, ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस हैं ये, और आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक कि उस टाइम के ऊपर मे बी सैचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी मार्केट में. आई गॉट लकी एज वेल. मैं लक को बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रेडिट देता हूँ कि मेरा इसके अंदर कोई इतना कमाल नहीं है जितना कि आई गॉट लकी. इट वॉज जस्ट गुड टाइमिंग. उसमें पे आई टेंड टू डिसएग्री विद दिस, क्योंकि द वे आई हैव सीन लाइफ इज़ कि लक इज़ व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है. लक अलोन कुछ नहीं होती. आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं और फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. दैट इज़ एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद यू, ठीक है. अगर आप प्रिपेयर्ड ना होते तो दुनिया जहान की लक भी वोंट हैव हेल्प्ड यू. राइट. तो वो इंट्रिंसिकली थोड़ी सी एफर्ट डाली थी मैंने, मतलब उसके इन सारी चीज़ों में, लाइक जो ब्लॉगिंग वगैरह मैं कर रहा था या जो भी साइट के ऊपर जो चीज़ें मैं कर रहा था, उनका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं कोई अपना कोई प्रेजेंस बनाऊँ इंडस्ट्री के अंदर. लेकिन लाइक स्पेशली इन मूविंग टू आरबीसॉफ्ट, लाइक पर्टिकुलरली जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी यासिर भाई से, तो द CEO ऑफ द कंपनी, तो उनको जब मैंने बताया था तो ही वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड. लाइक ही वॉज वन पर्सन हु सॉ द वर्थ इन दैट. Contributing to things other than what you do is something that makes you really valuable for the industry. तो आई थिंक कि वो करना चाहिए. आप इंटरव्यू में आके आप 1000 लोगों को कह दें कि जी मेरा टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्ट है, मैं ऐप्स सारे टाइम में मैं ऐप्स को देखता रहता हूँ, मुझे बहुत शौक है टेक्नोलॉजी में जाने का. that has no weightage in front of somebody else who's written let's say a Medium article and written हाँ, जिसने रियल वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन किया है, उसने मीडियम पे आर्टिकल लिखा है कि फेसबुक के न्यूज़ फीड पेज के ऊपर क्या 5 चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं. एग्जैक्टली. आप हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, आप फ़ोन उठाएं, ऐप्स रिव्यू करना शुरू कर दें. यूट्यूब के ऊपर डालना शुरू कर दें ऐप्स रिव्यू करके, ये मेरा रिव्यू है मैकडॉनल्ड्स की ऐप का फॉर एग्जांपल. हाँ, और इसमें ये चीज़ें बेहतर हो सकती थी. मुझे लगता है एज अ यूज़र मुझे ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं. यू डू दैट फॉर 10 ऐप्स, उससे पहले आप हायर हो जाएंगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल. और वो प्रेजेंस थोड़ी सी बनानी पड़ती है, बट अगेन विल कम टू दैट इवेंचुअली. सो या सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग इन आरबीसॉफ्ट. ठीक है, सही है. सो दैट वाज योर गेटवे टू गेट इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अच्छा, ठीक है. सो यार आप तो यू वर लकी कि यू हैड दैट फ्रेंड हु रेफर्ड यू. यस. ठीक है.
तो लेट्स से कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जिसको लगता है कि यार मैं यूनिवर्सिटीज़ में मेरा ना मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है, मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में भी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट लेट से इतना ज़्यादा क्यूए में भी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट यूआई यूएक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सॉफ्टवेयर में ये है कि आई वांट टू बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई वांट सो मे बी यूनिवर्सिटी के दौरान उनको प्रोजेक्ट्स मैनेज करने में जनरली शौक हो या इवेंट्स मैनेज करने में शौक हो, उनको लगता हो कि यार वो कि मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एंड टू एंड ले जाना चाहूँगा या इंटरेस्ट उनका डेवलप हो रहा है। तो दो सवाल है मेरे। एक चीज़ तो ये है कि व्हाट टू लुक फॉर, अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाह रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सवाल हैं जो मैं अपने आप से पूछूँ ताकि मुझे श्योर हो जाए कि यार मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं। और दूसरा ये है कि अगर मैं श्योर हो गया हूँ तो अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है। राइट तो आई थिंक कि उससे पहले मेरे ख्याल है थोड़ा सा हम डाइव कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करना क्या कुछ होता है, राइट? तो अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या अगर आपका इंटरेस्ट है एज ए स्टूडेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग कि आपका इंटरेस्ट है, लेकिन हैव यू एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड कि सॉफ्टवेयर टीम्स कैसे काम करती हैं, राइट? क्या आपने इंटर्नशिप्स की हैं जिससे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है कि सॉफ्टवेयर टीम्स ऐसे काम करती हैं, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग। तो दो साइड्स, मैं इसको दो साइड्स में देखता हूँ, अगेन देयर आर मैनी अदर वेज टू लुक एट इट। मैं इसको दो एंगल्स में देखता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। वन इज़ द प्रोसेस साइड, जिसके अंदर सारे टेक्निकल प्रोसेस आ जाते हैं, फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, स्क्रम एंड एवरीथिंग, हम उसकी भी बात कर लेंगे। और दूसरी चीज़ है आपकी लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट की साइड। और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में डेवलप कर लेते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि यू वर अ वेरी मतलब शार्प इंडिविजुअल व्हेन यू स्टार्टेड योर जॉब, राइट? तो आपका शुरू से वो माइंडसेट था कि यू वर, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं बॉन्ड लीडर्स तो नहीं होते, लेकिन हाँ उनकी ग्रूमिंग हो जाती है इवेंचुअली यूनिवर्सिटी में। कुछ लोग ग्रुप लीडर्स होते हैं, सबसे आगे आगे सबको लीड करना, मेंटोर करना, लोगों को असाइनमेंट्स करके देना या लोगों को पढ़ाना, इस तरह की चीज़ें, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से लीडरशिप ही सिखा रही होती हैं, ये आपको टीम मैनेजमेंट सिखा रही होती हैं। आप अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, आप सीआर रह चुके हैं, तो वो भी एक तरह की एक लीडरशिप है, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो वो स्किल्स हो सकता है कि आपने ऑलरेडी एक्वायर कर ली हो, एंड इफ़ यू हैव डन दैट तो दैट्स गुड फॉर यू। लेकिन आई थिंक कि जो दूसरी साइड है ना, टेक्निकल साइड की, अच्छा सॉफ्टवेयर टीम्स काम कैसे करती हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर, क्या रोल्स होते हैं, किस तरह से काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो आपने नहीं देखा स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो आई वुड से, मतलब अगेन दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, someone else could have some different path for students there. तो ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, वो ये कि उसको एक्सपीरियंस करें, whether by if you're in computer science, तो I think that's great, फिर तो आप मेरे ख्याल है एज ए डेवलपर भी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे लो बैरियर एंट्री जो आपने बताया, लो ईजीएस्ट एंट्री पॉइंट, नॉट ईजीएस्ट लेकिन रिलेटिवली ईजियर एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो क्यूए इंजीनियर्स हो सकते हैं। सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स भी अक्सर कंपनीज हायर करती हैं, राइट? क्योंकि वो कस्टमर सपोर्ट, राइट? और कस्टमर सपोर्ट इज़ अ ग्रेट रोल टू गेट इनटू टेक एंड ऑल्सो ग्रो इन टेक ऑल्सो। आप कस्टमर सपोर्ट से आप और रोल्स में भी ग्रो कर सकते हो। अगेन मैंने देखा है आरबीसॉफ्ट में इवन लोगों को ग्रो करते हुए इनटू क्यूए इंजीनियर्स एंड देन इनटू प्रोजेक्ट मैनेजर्स। I've seen outside of in the industry, I attended a talk once of a lady who was a support representative at a company, or eventually she became a product manager just because she got to know about the product so much. खैर हम product की भी बात करेंगे। तो I think कि पहले understand के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स कैसे काम करते हैं। अग्रीड क्योंकि सेकंड पार्ट जो लीडरशिप वाला है वो तो आप आउटसाइड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए यू नीड टू डू दैट। तो फॉर दैट मतलब आई डोंट नो a year or a couple of years worth of time in as a QA या as a developer in a software company, I think that would come really in handy, right? Absolutely. और वो actually that will, और हो सकता है कि when you do that तो आपको पता चले यार नहीं, ये तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बिल्कुल 8 लोगों की टीम को लीड करना, तो मे बी दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और शायद मुझे यही करना चाहिए जो मैं भी कर रहा हूँ, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट तो सो लेट्स अगर मैं एज अ डेवलपर या एज अ क्यू इंजीनियर किसी टीम में चला गया हूँ, अब कंपेयर टू समबडी एल्स जिसका 100% शौक ही है कि मैंने डेवलपर बनना है, वर्सेस मैं हूँ, मैंने इवेंचुअली मेरा शौक है प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का, व्हाट शुड आई डू डिफरेंट फ्रॉम द अदर गाइज? मुझे 1-2 साल में क्या करना है?
आई थिंक कि ऑब्वियसली अपनी जॉब तो ठीक करनी है बिकॉज यू आर अ डेवलपर, तो उसको तो अच्छे तरीके से करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर आप स्किम कर सको, लेकिन आई थिंक स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि ऑब्वियसली आपकी टीम में कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई ना कोई टीम लीड या कोई स्क्रम मास्टर, कोई इस तरह का कोई रोल होगा, राइट। स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि वो इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं। this person in the team who is acting as the project manager, what is this person doing, what is their domain, क्या tools, क्या techniques, क्या processes use करते हैं वो। start maybe observing them, start learning them, maybe even ask them for some mentorship कि यार मैं थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ इस चीज़ को, लेकिन take it slow, take it gradually. It again just my opinion, ठीक है। You can go as fast as you want, you know, लेकिन just make sure कि when you're ready to transition into that role तो you're fully ready और आप fully जो है वो सीख गए उसको। दो चीज़ें इसमें ऐड करूँगा। एक तो ये कि जो मैं अपनी टीम में भी लोगों को कहता हूँ कि क्योंकि एज अ डेवलपर हो सकता है प्रोडक्ट की नॉलेज होना, प्रोडक्ट एम्पैथी बीइंग द राइट वर्ड हियर, बीइंग द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, आप में इतनी ज़्यादा ना भी हो तो आप यू कैन डू वेल फॉर योरसेल्फ। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर हमें प्रोडक्ट एम्पैथी नहीं है ना तो इट विल जस्ट ब्लो अप ऑन योर फेस मेरे ख्याल से, क्योंकि देन अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके टीम मेंबर्स में आपसे भी कम होगी या डेवलपर्स में आपसे भी कम होगी। तो प्रोडक्ट एम्पैथी के लिए व्हाट आई टेल माय टीम इज़ आप रोज़ जाएं producthunt.com के ऊपर, आप उधर से 5 प्रोडक्ट्स पकड़ें और उनको यूज़ करें और उसके बाद अपना दिन शुरू करें। सो अगर मैं डेवलपर हूँ ना तो मैं सुबह अगर लेट से 9 बजे ऑफिस आता हूँ, मैं 9 बजे से 9:30 तक मैं जाऊँगा प्रोडक्ट हंट पे, 5 प्रोडक्ट्स देखूँगा, मैं देखूँगा यार इन्होंने क्या चीज़ बनाई है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैं उनको यूज़ करके देखूँगा और 9:30 बजे मैं अपना दिन शुरू करूँगा डेवलपमेंट का। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई विल डू डिफरेंटली। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो शायद मैं करूँ वो ये करूँगा कि जो प्रोडक्ट मैनेजर है मैं उनसे कहूँगा कि यार आप बहुत बिजी आदमी हैं, आप 7-8 लोगों की टीम लीड कर रहे हैं, आप मुझे कोई एक ऐसा छोटा सा काम दे दें जो आप करते हैं वो मैं आपका कर देता हूँ। तो आई थिंक आई विल डू दैट। सो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे जो जस्ट एडिंग टू व्हाट यू सेड कि मैं करूँगा। तो राइट, एनीथिंग एल्स यू हैव इन माइंड? आई थिंक कि ये चीज़ें अच्छी हैं और इनिशिएटिव लेना जो है दैट एक्चुअली हेल्प्स यू आउट, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी हायरार्की क्या है, किस लेवल के ऊपर जाके लोग प्रमोट होते हैं। आई कैन से फॉर आरबीसॉफ्ट जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ कि इफ़ समवन शोज़ इनिशिएटिव इन समथिंग तो यू नो दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी इवेंचुअली, गिवन कि वो उस रोल को अच्छे तरीके से यू नो परफॉर्म कर सकें तो they get the opportunity. That's what I've seen so far, or that's what I've experienced so far. Right. अगर ऐसा कल्चर नहीं है आपकी वर्क प्लेस तो इसमें मसला नहीं है, you can always change your workplace, right? You can always work on the side as well, you know, मतलब if your current company allows it तो आपको कई freelance jobs भी मिल जाएंगी Upwork के ऊपर जो कि project manager, scrum master से related कुछ jobs होती हैं। लेकिन again these are roles जो कि ऐसे नहीं है कि लाइक डेवलपर्स की तो जॉब्स होती है ना, आपने ये चीज़ करके देनी है, आपने टास्क कर दिया और आपको पेमेंट होगी। सिंक्रोनसली भी हो सकता है, ये सिंक्रोनस नहीं हो सकता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है वो थोड़ी सी ज़रा यू नो कोलैबोरेशन वाली है, उसके अंदर आपको टीम से भी करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सेगवे करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ ही फिलहाल। तो यू टेल मी कि व्हेन यू वर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हेन यू वर मतलब लेट्स से द बेस्ट वर्जन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन योर लाइफ, ठीक है, व्हाट डिड योर डे लुक लाइक? तो आपने दिन में क्या क्या करते थे, आपकी जॉब का क्या क्या चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी उसके अंदर, क्या क्या सबसे मुश्किल एस्पेक्ट्स थे उसके, क्या क्या सबसे ईजी एस्पेक्ट्स थे, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट? तो इस पे मैं आपसे हम थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक one of the best teams that I've worked with was in I think 2017 2018, that was quite a large team also, तो हमने उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी किया हुआ था into multiple सब टीम्स। उसके अंदर आई थिंक कि मेरा काम जो था वो ज़्यादा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी था। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होता है? सो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो काम आपका हो रहा होता है वो है सर्विस बेस्ड। लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। यू कैन प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज टू क्लाइंट्स, या यू कैन बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर योर सेल्फ, आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। तो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वॉज अ सर्विस प्रोजेक्ट। आई हैड अ क्लाइंट जिनके साथ मैं डील कर रहा होता था ऑन अ डेली बेसिस। So whatever requests they had, whatever requirements they had, I had to look at those requirements. I was serving as the project manager, लेकिन उसके अंदर basically it was a combination of Scrum Master plus product owner on this side, on the development team वाली side. ठीक है, उस पे भी हम आते हैं अभी। बिल्कुल, definitely. तो और जो client था that was based in US, ठीक है। तो and we were building a you know a tech platform
बेसिकली जस्ट लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, सही है, ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म था, ठीक है। तो उसके अंदर अगेन इट वाज एन एजाइल प्रोजेक्ट, एजाइल की भी हम बात कर लेंगे थोड़ी देर तक। तो उसके अंदर अगेन रिक्वायरमेंट्स हम स्प्रिंट्स के अंदर काम कर रहे होते थे, तो जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो कोई क्वेश्चंस होते थे टीम के ब्लॉकर्स होते थे, दे स्टार्टेड विद अ मीटिंग ऑफ द टीम, जिसको हम डेली स्क्रम भी कहते हैं, डेली सिंक भी कहते हैं, डिफरेंट उसके नाम होते हैं। ठीक है। तो अभी तक इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली तो जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैनेज करना, यस, और अपनी अपनी टीम के साथ डेली चेक इन्स करना। सो अभी लाइक डे स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेली मतलब उसके अंदर स्टार्ट होगा विद द सिंक विद द टीम कि अच्छा हाउ इज़ एवरीवन डूइंग। हमारा जो गोल है इस स्प्रिंट का, इस बेसिकली 2 वीक्स के अंदर हम लोग डिलीवर करते हैं चीज़ों को, दैट्स द एजाइल वे ऑफ स्प्रिंट का थोड़ा बता देंगे, एजाइल बता दें थोड़ा सा Sure. क्या होता है। तो बेसिकली हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं स्क्रम, लाइक देयर आर मैनी अदर प्रोसेसेस, फ्रेमवर्क्स। तो स्क्रम एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग 2 वीक्स की इंटरवल्स के अंदर काम को डिवाइड करते हैं। उन 2 वीक्स के अंदर हम लोग डिलीवर करते हैं काम को, लाइक एक दफ़ा में भी कर सकते हैं, मल्टीपल रिलीजेस भी कर सकते हैं, एंड देन बेसिकली वी डू दिस टू यू नो डिलीवर फास्ट, क्योंकि पहले लाइक बैक इन द ओल्ड डेज लाइक देयर वाज अ वाटरफॉल प्रोसेस, और वो ये होता था कि आपका क्लाइंट आया, उसने आपको रिक्वायरमेंट्स दी, यार ये चीज़ बनानी है, आपने उसका कहा ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़, 6 महीने बाद मिलते हैं। 6 महीने बाद आप उसके पास लेके गए प्रोडक्ट, ये हमने बनाई है, तो या तो क्लाइंट खुश हो जाएगा कि वाह यार क्या बात है, या फिर वो कहेगा ये क्या किया। हाँ, और उस वक्त शायद ये चल जाता क्योंकि उस वक्त इतनी रैपिडली चीज़ें इवॉल्व नहीं कर रही थी। अब तो थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट के इफ़ समबडी एल्स इज मूविंग एट लेट्स से ट्वाइस एज योर स्पीड, तो 6 महीने को बीट करने के लिए 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स के साइकिल पे अगर कोई करे तो देर ट्वाइस एज फास्ट एज यू। तो अब तो नहीं ये चल सकता, राइट? एब्सोल्युटली। अब तो आई थिंक किसी भी कंपनी में नहीं चलता ये प्रोसेस। सो ऐसा हम कह नहीं सकते कि वाटरफॉल नहीं चलता या वाटरफॉल ऑब्सोलीट हो गया। यू नो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, अगर आप कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यू कैन नॉट बिल्ड दैम इन एन एजाइल वे, मतलब यू कैन, लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स जो कि आपने कम्प्लीटली यू नो पूरा उनको एक तरह से वेरीफाई करके वैलिडेट करके फिर आपने उसको डिलीवर करना होता है। आप उसके ऊपर इंक्रीमेंटली आप उसको बिल्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंक्रीमेंटली बिल्ड you know a software which is meant to monitor your vitals, right? आप incrementally एक रॉकेट को बिल्ड नहीं कर सकते कि अच्छा हाँ इस रिलीज़ में हम लोग जो है वो थ्रस्टर लगा देंगे, अगली रिलीज़ में हम लोग उसका वो सेकंड स्टेज सेपरेशन लगा देंगे। ऐसे तो पूरा होगा तो फिर फायदा होगा, एक दफ़ा करेंगे ना। सेम गोes for banking as well, right? Yes, so there are industries which are still using waterfall and that's totally fine. इसके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है, इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कि अगर आप एजाइल कर रहे हो तो अच्छे और अगर आप वाटरफॉल कर रहे हो तो गलत है, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन योर इंडस्ट्री। फॉर द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट वी आर इन, जो हम कैजुअली बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, फ़ोन उठा के देखें, आपके सामने जितनी ऐप्स हैं, एवरी ऐप इज़ अ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट जो है वो बहुत रैपिडली हो रही है। वो अपने मार्केट को देख रहे हैं, अपने कस्टमर्स को देख रहे हैं, उनकी नीड्स बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, कंपटीशन को भी देख रहे हैं, तो दे हैव टू कीप इवॉल्विंग। वो दे कांट अफोर्ड टू वेट 6 months फॉर देयर नेक्स्ट रिलीज, राइट? हाँ, 6 महीने तो कहाँ से चली जाएगी। तो we used to do it in two weeks. So again, coming back to my day at the job as a project manager, तो हम 2 week sprints में काम कर रहे होते थे। तो we used to look at the status of the sprint कि अच्छा how is everyone doing। हमारा जो गोल है कि हमने इस 2 week sprint के अंदर ये चीज़ें रिलीज़ करनी है, ये चीज़ें हमने डेवलप करनी है, हम उस गोल में कहाँ तक पहुँचे हैं और हाउ फार अलॉन्ग आर वी, ऑन ट्रैक हैं या नहीं, मसले तो नहीं है एग्जैक्टली, कोई इम्पेडिमेंट्स, कोई ब्लॉकर्स आ रहे हैं, अगर कोई ब्लॉकर्स आ रहे हैं, कोई इश्यूज़ हैं जो कि हमने स्टेक होल्डर से डिस्कस करने हैं, क्लाइंट से डिस्कस करने हैं, तो हम उनको हाईलाइट करें ताकि चीज़ें जल्द से जल्द हाईलाइट हो जाएं। बाद में एंड के ऊपर आके ना पता चल रहा हो कि ओहो हम इस वीक रिलीज़ नहीं कर सकते बिकॉज दिस हैपेंड। तो दैट्स व्हाई यू नो चेकिंग इन एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अबाउट 11 AM in your day यूजुअली, क्योंकि अगेन एक और चीज़ जो है जो क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए होती है, being in Pakistan and clients being in the US, is the time difference. So you have to adjust sometimes your time, you know, your work timings accordingly. हमारे obviously flexible timings थी, you have experienced them too, although ख़राब कर देती हैं थोड़ा सा flexible timings. हाँ, लेकिन I think ये वो if you have to catch US's morning, yes, तो flexible बहुत ज़रूरी है, वरना तो I think you'll just burn out the team. Exactly. और एज ए डेवलपर भी शायद काम चल जाता हो कि अच्छा हाँ आप एज ए डेवलपर काम स्टार्ट करो, अपने टास्क डिलीवर कर दो, बाय द एंड ऑफ द डे लाइक आप 5-6 बजे तक अगर आप काम करते हो, अगर आप 10 to 6 कर रहे हो, 9 to 5 कर रहे हो, दैट इज़ फाइन एज ए डेवलपर। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यू हैव टू
have calls with the clients as well eventually. And you have to meet ends with the team as well. ठीक है, सही है. Exactly. तो तो हाँ ठीक है, आपने दोनों साइड से कवर करना है. yes. तो that's how the day started. और उसके बाद फिर problem solving with the team, any particular questions that they may have. Now I mentioned कि I was also working as a product owner on this side of the team. उसका मतलब ये है कि तो मैं यहाँ से एक segue करूँगा. प्रोडक्ट ओनर बताएं क्या होता है. ओके सो ये जो प्रोसेस मैंने अभी एक्सप्लेन किया था स्क्रम का प्रोसेस, जो कि एजाइल से बेसिकली एजाइल इज़ अ न्यू वे ऑफ वर्किंग. हमने वाटरफॉल की बात की. एजाइल को करने के तरीके हैं जिसके अंदर से एक तरीका है स्क्रम. अगेन दैट्स अ वेरी क्रूड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग स्क्रम, लेकिन वो दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन. हाँ, दैट्स वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स टू इम्प्लीमेंट द एजाइल मेथोडोलॉजी. अच्छा, अब इसके अंदर कुछ रोल्स होते हैं. एक होता है स्क्रम मास्टर. अब ये जो फ्रेमवर्क है इसके कुछ गाइडलाइंस हैं इसकी, ठीक है. दोज आर रिटन इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड स्क्रम गाइड. ठीक है. थोड़े आसान अल्फाज में बताएं. हाँ बिल्कुल. स्क्रम मास्टर क्या होता है? स्क्रम मास्टर होता है जो कि इस फ्रेमवर्क की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बेसिकली इसके अंदर 3 रोल्स होते हैं. ठीक है. स्क्रम मास्टर जो रोल है, सही. तो 2 हफ्ते की जो हमारी एक स्प्रिंट हमने अभी सोची है, ठीक है, अब हम उसको स्प्रिंट रेफर करते हैं. ठीक है. इस स्प्रिंट के अंदर 3 रोल्स हैं. नहीं, इस स्प्रिंट के अंदर 3 रोल्स नहीं है, स्क्रम के अंदर 3 रोल्स हैं. स्प्रिंट इज इटसेल्फ अ टाइम बॉक्स्ड इवेंट ऑफ स्क्रम. स्क्रम के अंदर 3 रोल्स हैं. एक आपका होता है स्क्रम मास्टर, एक होता है प्रोडक्ट ओनर, और एक होती है आपकी डेवलपर्स, आपके टीम जो. स्क्रम मास्टर क्या करता है? स्क्रम मास्टर क्या कहता है? स्क्रम मास्टर जो है, एज द नेम इम्प्लाइज, ही इज़ अ मास्टर ऑफ स्क्रम. ठीक है. दिस पर्सन नोज द प्रोसेस इन एंड आउट. ठीक है. और उसने सिर्फ टीम को फैसिलिटेट करना है इन अप्लाइंग दिस प्रोसेस प्रॉपरली. बेसिकली ये प्रोसेस जो है ना, ये थोड़ी रिसर्च के बाद बना हुआ है और इट रेगुलरली गेट्स अपडेटेड. 2020 में उन्होंने अपडेट किया स्क्रम गाइड को. तो ये प्रोसेस बेसिकली ट्राइड एंड टेस्टेड है. अगर कोई टीम इस प्रोसेस को अप्लाई करेगी तो दे विल बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स. ये एक इंडस्ट्री वाइड एक एक्सेप्टेड चीज़ है. ठीक है. तो स्क्रम मास्टर इज़ द फैसिलिटेटर ऑफ दिस प्रोसेस. ठीक है. उसका काम है कि इस प्रोसेस को इंश्योर करना कि वो स्मूथली चलता रहे. एग्जैक्टली. ये प्रोसेस अप्लाई हो रहा हो और स्मूथली चलता रहे. ठीक है. तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर दिस इज़ वन ऑफ योर रोल्स. सो मैं उसी बात के ऊपर आ रहा था कि यू माइट इवन सी सम जॉब ओपनिंग्स लिंक्डइन के ऊपर, और बाहर की कंपनीज पर्टिकुलरली स्क्रम मास्टर लिख के एडवर्टाइज करती हैं अपनी जॉब्स. बट ऑन पेपर दिस इज़ वन थिंग, एंड इन थ्योरी जहाँ तक मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, देर आर सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू हैव टू डू अलॉन्ग साइड बीइंग अ स्क्रम मास्टर. क्योंकि स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बहुत ज़्यादा नहीं होती. अगर आप वैसे वो उस गाइड के अंदर पढ़ें तो देर इज़ंट मच टू डू. देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मतलब उसको प्रॉपरली करने में टाइम लगता है, लेकिन यू हैव टू डू सम अदर थिंग्स एज वेल. तो जो प्रोडक्ट ओनर होता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट एक्सपर्ट. ठीक है. अब क्योंकि हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड टीम में काम कर रहे हैं, हमारा जो क्लाइंट है हु इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ओनर, जिसको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, जो अपनी प्रोडक्ट हमसे बनवा रहा है, क्योंकि अगेन पाकिस्तान में डेवलपमेंट सस्ती है. ठीक है. तो उसको प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा आइडिया, राइट. अब वो सारा टाइम तो अवेलेबल नहीं है अपने हमारे कोई क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. तो हमारे साइड पे देयर हैज़ टू बी सम एक्सपर्ट जो कि उसकी लैंग्वेज बोल सके, जो कि समझ सके कि उसका क्या विजन है और हम ये चीज़ क्यों बना रहे हैं. और अगर कोई मसला आ रहा है तो हम शाम तक वेट ना करें कि अच्छा क्लाइंट के साथ कॉल होगी तो वो बताएगा. देयर माइट बी सम पर्सन विद इन द टीम जो कि उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके. और ये स्क्रम, ये एजाइल में डॉक्यूमेंटेड रोल नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजर को भी करना पड़ता है. ये स्क्रम में डॉक्यूमेंटेड रोल है. अच्छा. प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंटेड रोल. प्रोडक्ट ओनर इज़ अ डॉक्यूमेंटेड रोल. प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं पे ये रोल नहीं आता, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जनरली हम उस बंदे को कहते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की डिलीवरी को देख रहा होता है, लाइक ऑन अ डेली बेसिस. को डिलीवरी मैनेजर भी कह सकते हैं. देयर आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर दैट, डिफरेंट टाइटल्स, डिफरेंट रोल्स फॉर दैट. तो मेरा जो काम था थोड़ा सा वो स्क्रम मास्टर वाला भी था कि उन इवेंट्स को भी फैसिलिटेट करना है. देयर आर अदर इवेंट्स एज वेल. उसके अंदर स्प्रिंट प्लानिंग होती है, रेट्रोस्पेक्टिव होता है, स्प्रिंट रिव्यू होता है. विल टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम. तो मेरा जो काम था वो उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, उस प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन देखना, और एट द सेम टाइम एज ए प्रोडक्ट ओनर काम करना भी. कि अगर टीम के कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको आंसर करना, उन प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व करना ताकि कोई ब्लॉक ना रहे. कोई डेवलपर, कोई टीम मेंबर अगर ब्लॉक्ड है, उसका काम नहीं हो रहा, तो दैट्स अ डे दैट्स गॉन टू, दैट्स 8 hours वेस्टेड. ठीक है. सो इसकी एग्जांपल ये होगी कि लेट्स से एक डेवलपर आता है, उसको कहता है कि यार कोर्स कंप्लीट होने पे मैंने ईमेल भेजनी है यूज़र को कि नहीं भेजनी. ठीक है. बट यू कैन नॉट वेट कि अब कस्टमर सुबह जागेगा तो मैं तब उससे पूछूंगा, तो देन यू मेक दैट कॉल.
For now we can take that example, like that's actually a feature जो कि customer maybe हमें बता रहा होगा, लेकिन there might be some nitty gritty details कि अच्छा यार वो ईमेल जो भेजनी है वो क्या हमने उसके टाइम जोन में भेजनी है या हमने किसी भी टाइम पे भी जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाए तब भेजनी है या स्केड्यूल भेजनी है, इस तरह से कुछ उसका बटन कौन सा लगाना है, उसके बाद उसे कहाँ पे लेके जाना तो है। देयर माइट बी सम थिंग्स जिसके अंदर क्लाइंट ने आपको थोड़ा सा फ्री हैंड दिया हो. इन माय केस आई हैड दैट अथॉरिटी कि जहाँ पे आई कुड मेक सम कॉल्स कि अच्छा हाँ यार हाँ ऐसे कर लो ऐसे ठीक है, एंड देन आई वुड एक्चुअली टेल देम टू द स्टेक होल्डर्स टू द क्लाइंट्स कि यार ये देखो हम इसको इस तरीके से इस मसले को सॉल्व कर रहे हैं, एंड दे वुड अप्रिशिएट इट. दे वुड से कि हाँ चलो अच्छी बात है. देयर मे बी अदर क्लाइंट्स हु मे नॉट लाइक दैट, राइट. यू नो. तो हमने तीन रोल्स बताए, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, ये दोनों हमने कवर कर लिए. थर्ड क्या होता है? थर्ड होते हैं डेवलपर्स. स्क्रम गाइड उनको डेवलपर्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअली लाइक अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के रोल्स होते हैं. उसके अंदर फ्रंट एंड इंजीनियर्स होते हैं, बैक एंड इंजीनियर्स होते हैं, वेब डेवलपर्स होते हैं जो कि HTML CSS वगैरह का काम कर रहे होते हैं. उसके अंदर एक्चुअल UI डिज़ाइनर्स भी हो सकते हैं जो कि आपको UI कॉन्सेप्ट्स बना के देते हैं, राइट. QA इंजीनियर्स होते हैं, राइट. सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं, राइट. तो काफ़ी डिफरेंट तरह की मतलब लोग होते हैं टीम के अंदर. लेकिन स्क्रम उनको डेवलपर्स कहता है और एक्सपेक्ट करता है कि सब लोग जो है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे का काम कर सकते हैं. सो लाइक देयर आर फुल स्टैक इंजीनियर्स जो कि फ्रंट एंड का भी काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ देयर स्पेशलाइजेशन इज़ इन बैक एंड फॉर एग्जांपल, ठीक है. QA इंजीनियर्स हैं जो कि समझ सकते हैं कि डेवलपर्स ने क्या कोड लिखा है, लेकिन देयर स्पेशलाइजेशन इज़ इन टेस्टिंग द कोड थ्रू वट एवर टेक्निक्स दे यूज़. तो क्रॉस फंक्शनल टीम कहा जाता है ऐसी टीम को. लेकिन अगेन देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पीपल इन वन टीम. राइट. ठीक है. सो ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि इस HR के प्रोसेस को लेके चलती हैं. एंड देन यू डू मतलब two parts of this process, right? मतलब as a project manager you were doing that. I was doing in this particular project I was doing these. ठीक है, सही है. लेकिन जब प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाते हैं तो फिर डिफरेंट भी हो जाते हैं रोल्स. ये मतलब प्रोडक्ट ओनर अलग बंदा हो जाता है, स्क्रम मास्टर अलग हो जाता है. हैव यू सीन दैट? यस. और ये अच्छा रहता है कि अगर प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर डिफरेंट लोग हों, क्योंकि अगेन व्हेन यू टेक ऑन मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वंस तो फिर आपका वर्किंग डे जो है वो मेरे वर्किंग डे की तरह 12 घंटे का हो जाएगा. ठीक है, सही है. या अच्छा, तो उस्मान भाई सही है. तो ये हमने आई थिंक वी कवर्ड योर डे दैट वे. तो प्रोजेक्ट मैनेजर होने के लिए मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? लेट्स से वो क्या स्किल्स होनी चाहिए जो एटलीस्ट मेरे पास मैं लेट्स से उनमें 6 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 हूँ, ताकि मैं उनको वक्त के साथ साथ पॉलिश करके 10 आउट ऑफ 10 कर लूँ. तो ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड वो 4-5 चीज़ें क्या हैं? आपके अंदर तो ऑलरेडी हैं 10 आउट ऑफ 10. अच्छा, नहीं दैट्स वेरी जनरस ऑफ यू. लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? राइट. यार व्हेन आई स्टार्टेड आउट तो I wasn't very responsible, and I'm open to embracing my failures when I started off as a project manager. I wasn't good from the start. Responsible में क्या आता है? रिस्पॉन्सिबल में ये आता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार आपको थोड़ी सी ऑनरशिप फील करनी चाहिए उस प्रोजेक्ट की या उस प्रोडक्ट की जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो. शुरू में मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था एक क्लाइंट के साथ, और आई डिडंट टेक दैट मच ऑनरशिप, और इवेंचुअली you're smiling, I think you remember something. हाँ, I remember that project. Yeah, you saved me on that project. तो या मैन आई थिंक कि उसके अंदर थोड़ी सी मेरी आई टोटली एम्ब्रेस माई फेलियर्स के शुरू में वो एक टाइम था जिसके ऊपर मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था. आई डिड नॉट हैव दीज स्किल्स दैट आई डू नाउ मे बी. तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है यार. हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर एक डेवलपर है उसने अपना काम नहीं किया ना तो उसका इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट शायद ना हो. आप कस्टमर से कहेंगे यार वो इट डिडंट वर्क आउट, लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं वो कवर अप कर लेते हैं. एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यूर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट? कि आपके बाद फिर आपके बॉस ही हैं जिनको शिकायत लगेगी, राइट? आपने जवाब देना है, आपने जवाब देना है, नहीं तो आपको जवाब दे देंगे. ठीक है, तो वो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब इट्स आई थिंक इट्स सैड कि हमें ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है. हर जॉब रोल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी होती है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन वर्क एंड योर टीम मेंबर्स वर्क एज वेल, राइट? हो सकता है मैं एज अ डेवलपर काम करूँ, यार साथ वाला क्या कर रहा है आई माइट नॉट केयर, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे नहीं कर सकता. बिल्कुल. और यही दूसरा दैट्स अ ग्रेट सेगवे इनटू द दूसरी चीज़. आई मे नॉट हैव अ वर्ड फॉर इट, लेकिन आपको अवेयर रहना होता है हर चीज़ का, और आपको अप टू डेट रहना होता है हर टीम मेंबर से कि उनके क्या इश्यूज़ चल रहे हैं,
क्या प्रोग्रेस चल रही है, कैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा अगर उनकी पर्सनल लाइफ में क्या मसले चल रहे हैं। एग्जैक्टली और अगेन अब ये एक और चीज़ है वो ये कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू आर समटाइम्स और मोर ऑफन द नॉट यू आर ऑल्सो द टीम लीडर। अगेन आई कैन स्पीक फॉर माई एक्सपीरियंस और माई कंपनी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर द टीम लीड्स एज वेल। अब टीम लीड्स क्या होते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल। आपने इनका ख्याल रखना है, आपने इनकी छुट्टियाँ अप्रूव करनी है, आपने इनको कोई मसला आ रहा है तो वो उसको देखना है, और अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सक रहा तो आपने उसके अंदर डिग इन करना है कि व्हाट आर सम वेज यू कैन एनेबल दिस पर्सन टू डू बेटर। ठीक है, तो यू आर ऑल्सो द टीम लीड। आपके ऊपर लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको टीम मैनेजमेंट पीपल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी परफॉर्म करनी पड़ती हैं। Somebody listening to this might think कि ये तो फिर मैं तो साहब होऊंगा फिर इसका मतलब, राइट? तो इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, और अब नहीं कहा जाता, लेकिन पहले स्क्रम गाइड के अंदर देयर यूज्ड टू बी अ फ्रेज, देयर यूज्ड टू बी अ टाइटल फॉर द स्क्रम मास्टर, उसको कहते थे सर्वेंट लीडर। मैं उसको खादिम आला कहता हूँ। तो ये सर्वेंट लीडर जो है, ये सर्वेंट लीडर का क्या मतलब होता है कि वो सारों के काम भी करेगा, सारों से पूछेगा भाई ठीक है, सब सब खैर खैरियत है, और ऑल्सो लीड भी करेगा, उनको गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा, मेंटोर करेगा, कोच करेगा। इट इज क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ साहब। इट इज़ वेरी मच द ऑपोजिट ऑफ साहब, और साहब होना भी नहीं चाहिए। यू शुड नेवर थिंक ऑफ दिस एज एन अथॉरिटेटिव रोल कि लो जी अब तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया हूँ। वो मैनेजर जो है ना, दैट इज़ इवन अ मोर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स कि यार अब मुझे सबके लिए जवाबदेह होना है। और वो वही वाली बात कि पहले अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं उसकी टीम में शायद अगर डेवलपर हूँ तो आई माइट नॉट केयर, बट राइट नाउ अब उसके अंडर परफॉर्मिंग का भी रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। और उसमें 9 times out of 10 यू वोंट हैव द ऑप्शन टू से कि जी मेरी टीम से बंदा चेंज कर दें जी, ऐसे तो कभी भी नहीं होता, राइट? यू हैव टू मतलब फिक्स द प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम ऑफ देयर्स एज वेल, राइट? देयर एंड देन, मतलब ऐसे नहीं है कि अच्छा ये मुझे बंदा पसंद नहीं आया, बंदा चेंज कर दिया। तो अगर कोई बंदा अगर इस तरह सोच रहा है तो आई थिंक कि वो एक बिल्कुल मिस इन्फॉर्म्ड सोच होगी, राइट? बिल्कुल, ये टोटली ऑपोजिट टू द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जहाँ पे अगर आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपको एक कॉर्नर ऑफिस मिल जाता है और आप सुकून से चिल होके बैठते हैं और चाय शाय पीते हैं। चाय शाय यहाँ भी पियेंगे लेकिन टीम के साथ ऑन द फ्लोर, ठीक है? और इट्स यू हु इज़ रिप्रेजेंटिंग द टीम, और इट इज़ यू हु हैज़ टू समटाइम्स थ्रो योर सेल्फ अंडर द बस फॉर द टीम कि यार अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, कोई स्टेक होल्डर पूछ रहा है, इवन सीईओ अगर आपसे, या योर मैनेजर इज़ आस्किंग कि यार ये चीज़ अभी तक हुई क्यों नहीं, या ये मसला क्यों आ रहा है, वट एवर, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, यू आर द वन हु हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड नॉट बी सेइंग ओ ये तो वो फलां डेवलपर ने नहीं किया, दैट वुड बी अ बैड लीडर। तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट। आई थिंक ये थर्ड चीज़ होगी इसके अंदर, दैट इज़ लीडरशिप। ठीक है कि लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की हमने, अवेयरनेस की बात की, और लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। और लीडरशिप के अंदर लीडरशिप वो वाली लीडरशिप नहीं हम कहेंगे कि जहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा। ये वो लीडरशिप है जहाँ पे यू आर अ सर्वेंट लीडर, आप टीम को ऐसे सर्व कर रहे हो एज ए लीडर। यू आर नॉट द बॉस ऑफ देम। ये बॉस वाला लीडर नहीं है। दे डोंट वर्क फॉर यू, यू वर्क फॉर देम। यस, ठीक है, एब्सोल्युटली। सही। तो दैट्स द काइंड ऑफ लीडरशिप आई लाइक टू प्रैक्टिस पर्सनली। कंपनी कल्चर भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैटर करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी कल्चर। लेकिन देयर इज़ एन आर्गूमेंट टू बी मेड कि इवन अगर आपका कंपनी कल्चर इस तरह का है वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर सीन एज द बॉस, तो यू कैन चेंज दैट। यू कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर द कंपनी कि यार नहीं, इस तरीके से भी लोग चल सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट पीपल एंड देन लीड अ टीम with love and care instead of authority and a carrot and stick based leadership approach. ठीक है, सही है। तो ये 3 चीज़ें आपने मुझे बताई। एनीथिंग एल्स इन योर हेड? I think for now these 3 things. What do you think about high energy? मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि एज द प्रोजेक्ट मैनेजर या एज द टीम लीड, आप मोर ऑफन देन नॉट आपकी टीम ही आपसे एनर्जी ले रही होगी, राइट? और जो चीज़ आप रेडिएट कर रहे हैं टीम के अंदर, वही एक तो वो एब्जॉर्ब भी कर रहे होंगे और वही आपके कहे बगैर वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो डू यू थिंक हाई एनर्जी भी इंपॉर्टेंट होगी इसके अंदर? एब्सोल्युटली, आई थिंक कि टीम का मोराल हाई रखने के लिए आपको कभी कभार जो है वो यू हैव टू गेट आउट देयर, और मतलब
pretend कि everything is fine while everything is not fine. आपकी अपनी जो है वो there's no other word for it, आपकी अपनी बची पड़ी होगी लेकिन आपको जो है वो ऐसे टीम को दिखाना है कि everything is fine. You know, sometimes you have to be that kind of person कि टीम को आपने काम रखना है, आपने स्टेक होल्डर्स को काम रखना है, and then you have to manage everything else. तो प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा होता है जो कि दो साइड से खिंच रहा होता है, एक टीम की साइड से, एक स्टेक होल्डर की साइड से, एंड देन यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग आउट. टीम कह रही है काम बहुत ज़्यादा है, स्टेक होल्डर कह रहे हैं काम थोड़ा हो रहा है. एग्जैक्टली, एंड यू हैव टू बी द वन टू यू नो टॉक टू बोथ दो साइड्स. टीम को कहना है कि यार यू नो हाउ कैन वी सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर्स नीड्स. स्टेक होल्डर को कहना है, क्लाइंट को कहना है, प्रोडक्ट ओनर, मैनेजर, जो भी कोई बंदा है उसको कहना है कि यार दिस इज़ हाउ द टीम इज़ परफॉर्मिंग, दीज आर द मेट्रिक्स. उनको नंबर्स दिखाएं. एक्चुअली डोंट स्पीक without facts and figures. I think आपने बात की कि what was my best experience as a project manager. One of the best experiences I've had was when the client asked me कि यार टीम काम कितना कर रही है, and I came up with actual numbers and facts and figures and you know quantitative data कि यार ये देखो इस तरह से हम लोग deliver कर रहे हैं because we were following a good process. We were tracking कि हम क्या कर रहे हैं. So that's why I was able to come up with those reports and then show them to the client, and the client was instantly satisfied. So आपकी बात से मैं बात निकाल लेता हूँ. तो I think a fifth skill then would be being far-sighted and then having the ability to predict if something is about to go wrong. Sure, I think कि उसको आप you know थोड़ा बड़ी umbrella में डाल. बिल्कुल आप उसको कर सकते हो कि having a command over your domain. Right. That you know being a master of your domain. ठीक है कि आप किस बंदे को किस तरीके से satisfy करोगे, किसको क्या जवाब दोगे, तो दैट पर्सन वुड बी लाइक सही है, ठीक है, तसल्ली करवाएंगे आप. ठीक है, सही है. सो प्रोजेक्ट मैनेजर के हम आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ लैंडस्केप देयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए. स्क्रम मास्टर का भी आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट. एजाइल भी हमने थोड़ा सा कवर कर लिया है. अब जो ग्रुप पे बहुत मशहूर सवाल है वो ये है कि जी प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के दरमियान में क्या फ़र्क होता है. तो क्या ये करीब रोल्स हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है, क्या है इसकी, क्या सीन है? Again, speaking from my experience and my understanding, because I am currently working as a product manager, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. मैंने most of the career जो अपना गुजारा है वो as a project manager गुजारा. तो it's pretty new for me as well. तो I'm also a learner, लेकिन this is what I've learned so far. Product manager जो है वो project management की चीज़ें जानता है, नॉट नेसेसरली करता है, लेकिन वो जानता है वो सारी चीज़ें. तो मैं इसको एज एन अम्ब्रेला देखता हूँ. और माई ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजर इनटू प्रोडक्ट मैनेजर हैज़ बिन स्मूथ बिकॉज मुझे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स को मैनेज करने का, क्लाइंट्स को मैनेज करने का आइडिया था. और मैंने सर्विस प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट्स के साथ काम करके देखा हुआ था कि वो जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते थे हमारे, वो किस तरह सोचते थे और उनका थॉट प्रोसेस क्या होता था. And now I have to have that thought process because I'm building a product. ठीक है, if I'm working on a product तो मैं भी उसी तरह सोचूंगा जिस तरह से मेरा क्लाइंट सोचता होता था कि यार ये हमें नेक्स्ट इस चीज़ को करना चाहिए क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन कर रहा है, हमें ये टारगेट्स, हमें ये गोल्स अचीव करने हैं, तो इस वजह से हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए. वो इस तरह से सोच रहा होता है. तो नाउ आई कैन सी द होल पिक्चर, और वर्किंग एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ enabled मी टू गेट दैट विजन. तो डिफरेंस की अगर बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ लाइक यू नो, अक्सर लोग वो एग्जांपल देते होते हैं, यू नो किसी कॉन्सर्ट की एग्जांपल देते होते हैं कि अगर कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा है जो कि स्टेज मैनेजर है, जिसने देखना है कि यार सारे इंस्ट्रूमेंट्स पूरी जगह पे हैं, सारे लोग आ गए हैं, सब हर परफॉर्मर अपनी अपनी जगह पे पहुंच गया है या नहीं पहुंचा. और प्रोडक्ट मैनेजर कौन है, जो कि बता रहा है कि हमने क्या क्या बजाना है. यू नो, वो एक वो ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर नहीं होता, वो जो स्टिक लेके कर रहा होता है. तो प्रोडक्ट मैनेजर इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि डायरेक्शन दे रहा होता है सारी टीम को कि अच्छा दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग, दिस इज़ व्हाट वी आर बिल्डिंग. राइट. और एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर इज मोर लाइक इंश्योरिंग दैट गेट्स डन. Ensuring that gets done. Exactly. ठीक है, सही है. तो राइट, तो प्रोडक्ट मैनेजर मतलब सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जॉब्स का क्या स्कोप है पाकिस्तान में? प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत हॉट फील्ड हुई हुई है आजकल, बहुत तेज़ी से राइज कर रही है. देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान कमिंग अप. प्रोडक्ट सोच इज़ वन ऑफ दोज लाइक रियली ब्रिलियंट कम्युनिटीज़ जो कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा you know they are promoting with knowledge sharing and everything.
तो इसके साथ साथ रोल्स जो हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, और द रीज़न फॉर दैट इज़ स्टार्टअप्स इतने सारे जो नए आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आर गेटिंग फंडिंग डे बाय डे. आई थिंक रिसेंटली अभी प्राइस ने रेज़ किया है. तो ऑल दीज स्टार्टअप्स, ऑल दीज प्रोडक्ट्स हैव समवन या मल्टीपल पीपल बिहाइंड देम who are guiding कि हमें इस प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाना चाहिए. They are not necessarily the CEO. The CEO is that person has a grander vision for the company. लेकिन उस कंपनी की एक प्रोडक्ट है ना, तो प्राइसवे इज अ कंपनी बट उसकी एक प्रोडक्ट है, दे मे हैव सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर. राइट. सो प्राइसवे की एग्जांपल ले लेते हैं. हो सकता है कि एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम हो कि यार हमने अपने कंपैरिजंस को बेहतर कैसे करना है, और हमने ये कैसे मेक श्योर करना है कि कंपैरिजंस लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले. somebody else might be thinking कि यार हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्राइस कैसे दे सकते हैं. राइट. कोई और प्रोडक्ट मैनेजर हो, शायद उसका डिसीजन ये हो कि हमने कौन सी प्रोडक्ट लाइन डालनी है अपनी वेबसाइट पर. राइट. बिल्कुल. सो इन सब में आपको कॉमन चीज़ क्या नज़र आती है? कोई प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. राइट. अ प्रोडक्ट मैनेजर इज लुकिंग एट प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड इन द प्रोडक्ट. के इन द प्रोडक्ट या परटेनिंग टू द कस्टमर, परटेनिंग टू द यूज़र, के यूज़र्स की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं. So that's what a product manager is doing. And then this person is also reaching out to customers for interviews, gathering data, और मतलब बहुत सारी और activities होती हैं उसके अंदर. Right. ठीक है. So उस्मान भाई, repeating the same question again for product management as well. अगर मैं हूँ एक fresh graduate हूँ, मुझे product manager बनना है, तो मेरा path क्या होना चाहिए? अच्छा, कैसे शुरू करूँ मैं? Right, very nice. This is where I've seen it differ from project management. वो ये कि अक्सर students हैं जो कि right out of university are getting employed as product managers. First thing could be because they have a degree in business or something. So अगर for example किसी की कोई business degree है, MBA वगैरह है, they know the market, they know कि business कैसे चलता है. So this kind of person already has some of that product mindset already developed. Have you seen these people succeed in product management roles? I personally have a few friends who are who are MBAs or they are working as product managers. Right. तो क्या उनकी पहले पीछे टेक की बैकग्राउंड होती है, मतलब बैचलर्स उनका कंप्यूटर्स में या सॉफ्टवेयर में होता है, या वो भी ज़रूरी नहीं है? I don't think so, not necessarily. लेकिन वो ड्राइव तो होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट होना चाहिए. लेकिन जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट मैनेजर्स की, I believe कि as long as you know technology or as long as you can work with a software development team, तो you can work as a product manager right out of university. लेकिन उसके अंदर भी still you need to get yourself familiarized with the whole development process and कि किस तरह से होता है, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर एक बहुत अम्ब्रेला किस्म का रोल है. उसके अंदर उसका ताल्लुक हर किस्म के डिपार्टमेंट से होता है. डेवलपमेंट से भी होता है, फाइनेंस से भी होता है, बिजनेस से भी होता है, लीगल से भी होता है. तो उसको अपने आप डिज़ाइन से भी, QA से भी, यूज़र से भी, डिप्लॉयमेंट से भी, यूज़र से भी, पर्टिकुलरली कस्टमर और यूज़र से. राइट. तो उसकी इंटरेक्शन जो है वो इन सब लोगों के साथ हो रही होती है. तो अच्छी बात है कि इफ़ दिस पर्सन गेट्स देमसेल्फ familiarized with the development process as well. लेकिन उनको उतना ज़्यादा हैंड्स ऑन नहीं होना पड़ता डेवलपमेंट के अंदर जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर को होना पड़ता है. बट दे आर स्टिल गाइडिंग द प्रोडक्ट्स रोड मैप कि अच्छा हाँ हमने प्रोडक्ट को इस डायरेक्शन में लेके जाना है. तो उस डायरेक्शन में अगर लेके जाना है तो मे बी अगर इफ़ यू हैव सम टेक्निकल बैकग्राउंड, इफ़ यू हैव सम टेक नो हाउ, इफ़ यू नो कि किस चीज़ के ऊपर काम करने में कितना टाइम लगेगा और किस तरह से हमें स्टीयर करना चाहिए प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स. राइट. ठीक है. वेरी हेल्पफुल उस्मान भाई, थैंक यू. राइट. सो आई थिंक we're towards the end of this discussion per se. तो anything off the top of your head that you have about roughly 10,000 people listening to you right now, hopefully. ठीक है. तो anything you want to say to these people? आपके पिछले 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका? 10 साल का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग आई थिंक decade of experience. started in 2012 के 2013 के स्टार्ट में एक्चुअली. हाँ, क्लोज टू 10 मतलब. तो 10 साल के अंदर आपने क्या सीखा है जो कि आपको शायद जब आप ग्रेजुएट कर रहे थे आपको किसी ने कहा होता तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती शायद, या बेहतर हो जाती? The floor is all yours. I think I used to think a lot about where my career is going to go और मैं इसको किस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा. जब मैंने एज ए QA इंजीनियर स्टार्ट किया था कैरमल टेक स्टूडियोज़ में, आई स्टार्टेड लर्निंग पाइथन के. मैंने उस टाइम पे अपना एक रोड मैप बना लिया था कि अच्छा अब मैं QA में आ गया हूँ ना, अब मैंने जो है वो पाइथन सीखनी है, फिर मैं डेवलपमेंट में आ जाऊँगा, फिर मैं डेवलपर बन जाऊँगा.
तो उसके बाद फिर देख लेंगे क्या करना है. तो आई स्टार्टेड लर्निंग पाइथन, लेकिन आई नेवर न्यू कि वेयर माई लाइफ वॉज गोइंग टू टेक मी. तो और I eventually ended up being a project manager and a product manager. Product manager का रोल काफ़ी मतलब दरम्यान में साथ साथ मैं करता रहा हूँ, like unofficially. अब तो officially कर रहा हूँ, लेकिन unofficially भी I've been working on products in Microsoft. तो जहाँ पे आपको जो है वो let the waves take you wherever they take you, और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वो eventually आप वहाँ पे पहुँच जाओगे. I think कि as a developer मैं succeed शायद ना कर पाता. Now I see developers, I have such huge respect for all the developers, जो भी कुछ सुन रहे हैं अगर, तो I have such huge respect for all the things that they do. और जब वो बात कर रहे होते हैं, like I have learned some of the things along the way कि यार अच्छा API क्या होता है, backend क्या होता है, server side अच्छा ये इसको database में इस table में save करना है. मतलब I can BS my way around developer discussions और थोड़ा सा technical हो जाता हूँ. और अक्सर लोग मतलब until I tell them कि I'm non-technical, they are like, वो फिर थोड़ा सा कोड में जाना शुरू हो जाते हैं. एंड आई एम लाइक होल्ड अप, आई एम नॉट टेक्निकल. तो आई थिंक जो टेक अवे मेरा रहा है अपने कैरियर से वो ये कि जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस. जिस चीज़ में दिल करता है आपका काम करने का, ट्राई टू फोकस मोर ऑन दैट, learn more about those things, and more importantly contribute to the industry at large in any way, shape or form. I really admire what you're doing with the Pakistani tech industry, with Cogent Labs obviously, लोगों के लिए आप रोज़गार का एक तरीका बना रहे हो, लेकिन also you're also serving all these students, तो anyone at any point can teach someone that others don't know. ठीक है, आपको लगेगा कि शायद नहीं यार मुझे क्या आता है, मैं लोगों को क्या सिखा सकता हूँ, या फिर मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन यू कैन डू दैट. तो आई थिंक स्टूडेंट्स भी या फिर इवन प्रोफेशनल्स भी दे नीड टू फोकस ऑन contributing just beyond their job as well. So that is something that I've been doing, that is something that made me successful. अगर मैंने उस टाइम के ऊपर इस ऐप का रिव्यू ना किया होता, इस ऐप को मैंने रिव्यू करके फीडबैक ना दिया होता, आई वुडंट हैव बीन एट माय करंट जॉब मे बी. राइट. आई कंट्रीब्यूटेड बियॉन्ड माय जॉब जस्ट आउट ऑफ लव फॉर टेक. और हाँ, और ऑल्सो आई वांट टू मेंशन कि आई ऑल्सो माइट बी स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट. अहमद से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, तो आई माइट बी स्टार्टिंग सम काइंड ऑफ मे बी ऑडियो ओनली पॉडकास्ट, मे बी यूट्यूब, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया. आई विल गेट सम लेसन्स फ्रॉम यू, or maybe I'll be starting, it will be focused on project management, product management, what I've learned so far, giving back to the community. Ehmad is really inspiring and I want to, walk in his footsteps eventually. So, stay tuned for that as well. Maybe share this video के description में हमको link डाल दें. Definitely do that. I think कि काफ़ी लोग सुनना चाहेंगे, काफ़ी लोग सीखना चाहेंगे वो चीज़. I think कि project management और product management, both of them ना वो थोड़े अंडर मार्केटेड रोल्स हैं, राइट? आई गेस सो मतलब डेवलपर्स की हर किसी को पता है, राइट? तो आई थिंक मतलब वो अनसंग हीरोज टाइप सीन है. तो इफ यू डू दैट, मैं आपका पहला सब्सक्राइबर मैं आऊँगा. ठीक है, सही है. एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड. अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर ले. वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं चैनल के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, आप क्वेरीज भी डिस्कस करते हैं. एंड या थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.